हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का हमारा सेशन प्रतिशत पे होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और विभिन्न टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या के 73% में 81 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वह संख्या कितना है, x है। या आप मान सकते हैं दोस्तों कि वह संख्या 100% है। ठीक है, तो अगर हम लोग 100% मानते हैं तो किसी संख्या के 73% में, यानी 100 का 73% करेंगे तो 73 होगा, 73 यूनिट हो गया। उसमें 81 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, तो 100 यूनिट प्राप्त होता है। ये यूनिट है दोस्तों, याद रखिएगा, यूनिट है। और ये क्या है दोस्तों, नंबर है। ठीक है, 73 यूनिट में 81 जोड़ने पे 100 यूनिट प्राप्त होता है, यानी संख्या हमारा 100 यूनिट माने हैं। तो पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात की, 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर 100 में से 73 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 27 यूनिट। और 27 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 81 दिया गया है। तो बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81/27। तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या है, 100 यूनिट है, यानी 3 × 100, यानी 300 हमारा संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि बिना एक्स को अगर एक्स हम लोग मानते तो क्या करते दोस्तों, x × 73, लेकिन बिना एक्स लिए हुए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लाए। तो कितना हो गया हमारा, 300 आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, सेम प्रकार का क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि संख्या के 25% में 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान है। मैंने संख्या क्या माना है, 100% माना है। तो कि संख्या का 25%, यानी 100 का 25% करेंगे कितना होगा हमारा, 25 होगा। ठीक है, ये हमारा यूनिट हो गया। उसमें क्या बोल रहा है, 25 घटाने पे यानी -25, तो कितना आता है, 25 होता है। यानी 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा, ये 25 माइनस में है, इधर जाके 50 हो जाएगा, यानी 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 50 हो गया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 50/25, यानी 2 हो गया। हमें नंबर ज्ञात करना है। नंबर मैंने बताया क्या होता है, 100 यूनिट होता है। तो एक यूनिट बराबर 2 हो गया, तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा, 2 × 100, यानी 200। तो ये आपका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया हो कैसे करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एग्जाम में इस तरह का प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। ये दोस्तों परसेंटेज का ही एक टॉपिक है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं परीक्षा से संबंधित प्रश्न, परसेंटेज में ही। तो दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस तरह का प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। सीता ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई। परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी पास होने का 30% है, यानी परीक्षा पास होने का नंबर कितना है, 30% है। तो कुल पूर्णांक क्या होगा, यानी टोटल मार्क्स क्या होगा। तो टोटल मार्क्स मानते हैं हम लोग 100%। जो टोटल मार्क्स है दोस्तों हम लोग क्या मानते हैं, 100%। ठीक है, अब क्वेश्चन के मुताबिक अगर सीता को 20% अंक प्राप्त होता है तो वो 72 अंक से फेल हो गई। अगर दोस्तों 20% अंक प्राप्त हुआ तो कितना से फेल हो गई, 72 अंक से। अगर 72 अंक उसको आता वो पास हो जाती। बस आपको ही करना है, 20 + 20% पर 72 पास हो गई, बराबर पास होने का कितना है, 30%। तो इक्वल टू 30%, यानी 72 अंक आ जाता तो 30% वो ला लेती है, पास हो जाती। तो बस 20% और यहाँ 30% है, तो 20% उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10%। तो 10% का वैल्यू कितना है दोस्तों, 72 है। हमें क्या निकालना है, पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स निकालना है। तो 10% का वैल्यू कितना है, 72 है। तो 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 100% हो जाएगा, और 10 से इधर मल्टीप्लाई किया यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 720। यानी टोटल मार्क्स कितना हो गया दोस्तों, 720 का हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, मोहन ने परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए
तथा वह 40 अंक से फेल हो गया। ठीक है, जबकि रवि ने उसी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए, जो पास होने से 35 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। सबसे पहले दोस्तों मोहन ने कितना अंक प्राप्त किया, 25% अंक प्राप्त किया, और वह 40 अंक से फेल हो गया, यानी 40 अंक लाता तो पास होता, तो +40 यानी पास हो गया। बराबर अब जबकि रवि ने 40% अंक लाए, कितना लाए 40%, और वो पास होने से कितना अधिक है, 35 अंक अधिक है। अगर दोस्तों अगर माइनस करें 35 अंक, तो ये जो नंबर होगा ये किससे के बराबर होगा, पास अंक के बराबर, और ये भी अंक तो हमारा पास नंबर के बराबर है। तो हमें करना क्या होता है, पास मार्क्स बराबर पास मार्क्स, बस यही करना होता है। तो 25% यहाँ है, यहाँ 40% है, 25% उधर गया तो कितना हो गया दोस्तों 15%, 15% बराबर ये -35 इधर आया तो कितना हो गया 75, तो 15% बराबर कितना हो गया दोस्तों 75 हो गया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 75/15 यानी 5 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 1% बराबर 5 हो गया। हमें क्या लाना है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक यानी 100% का वैल्यू पता करना है। ये हमारा फुल मार्क्स के दोस्तों बराबर है। तो 1% के बराबर कितना हो गया 5 हो गया, तो गुने 100 कर दीजिए और गुने 100 कर दीजिए, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 500, यानी आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों 500 आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, एक कक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए। यदि दोनों विषय में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हों, तो दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हमें निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान है। क्या करना होगा आपको, वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। क्या करना होगा फ्रेंड्स, देखिए ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ, एक कक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि दोनों विषय में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो ये दोस्तों बीच वाला है, यानी ये 10% हो गया। हिंदी में कितना फेल हुआ दोस्तों 30%, 10% ये हो गया, ये कितना हो गया 20% हो गया, तब तो हिंदी में 30% होगा। यदि दोनों विषयों में 10 और अंग्रेजी में 25%, दोस्तों ये 10% है, तो ये कितना होगा 15%। बस यही करना है आपको दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, सबको जोड़ लीजिए, 20 + 15 + 10 जोड़ेंगे, कितना हो गया दोस्तों 35 + 10 45, यानी 45% हो गया दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, 100% में से ये टोटल जो हम लोग किए इसको माइनस करना होगा। तो 100% में से माइनस करेंगे 45%, तो कितना आएगा 55%, यानी दोस्तों 55% दोनों विषय में क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गए। तो आपका कितना आंसर होगा दोस्तों 55%। क्या करना था फिर समझिए, 20% ये बीच वाला हो गया, 10% ये 15%, टोटल कितना हो गया दोस्तों 45%। लेकिन पूछा कि दोनों विषयों में कुल उत्तीर्ण छात्र, कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो आपको 100 में से जो आया टोटल उसको घटा लेना होगा, यानी 55% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। ठीक है, ओवरऑल कितना 55%। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको समझ में आया कैसे करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% छात्र विज्ञान में तथा 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए होंगे ये निकालना है। तो दोस्तों पहले क्या है, गणित है मैथ, और उसके बाद विज्ञान साइंस, तो ये सब फेल वाला दिया गया है। तो एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% छात्र विज्ञान में तथा 15% दोनों विषय में फेल हुए, यानी ये जो बीच वाला ये 15% हो गया। उसके बाद 40% छात्र गणित में, तो 15% ये हो गया, ये कितना हो गया 25% हो जाएगा। और साइंस वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, तो साइंस वाला हो जाएगा 15%, तब तो 15 + 15 30% हो गया, 25 + 15 40%। उसके बाद सबको जोड़ लीजिए, 25 + 15 + 15 कितना हो गया दोस्तों, ये तो 30 हो गया, ये 55% हो गया, 55% फेल हो गया। अब आपको क्या करना है, 100 में से 55 को घटा देना है, कितना आएगा दोस्तों, तो 45% आ गया, 45% आ गया। उसके बाद फिर दोस्तों 100 में से आपको घटा देना होगा, ये तो आ गया आपको बोथ, यानी मैथ एंड साइंस में कुल कितने % विद्यार्थी फेल हुए, तो 45% ओवरऑल।
उसके बाद 100 में से आपको 45% घटा देना होगा। तो कितना है दोस्तों? 55%। यानी 55% वैसे छात्र हैं जो पास हुए होंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यानी 2 बार आपको 100 से माइनस करना होगा दोस्तों। 55 आ गया तो फिर से 100 से माइनस किए, ये जो 45% आया ये क्या आया कि ओवरऑल मैथ और साइंस मिला के कुल कितने परसेंट फेल हो गए, तो 45% फेल हो गए। अब दोस्तों हमें पास निकालना था, तो 100 में से 45% कर दिए माइनस, तो कितना आ गया? 55%। यानी आपको 55% आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक अलग टाइप के है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रश्न देख लेते हैं। एक कक्षा में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि कक्षा में 27% विद्यार्थी दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हों, तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है, भाषा यानी लैंग्वेज आधारित प्रश्न है। 70% अंग्रेजी, 65% हिंदी बोल सकते हैं, और फिर दिया हुआ है 27% विद्यार्थी दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं। जो 27% दिया हुआ दोस्तों, विद्यार्थी दोनों भाषा में नहीं बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग बोलने वाले भाषा में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 में से अगर माइनस कर देंगे 27, तो निकलेगा हमारा क्या? दोनों भाषा बोलने वाला का संख्या, परसेंटेज। तो आइए हम लोग बोलने वाला, ये जो डाटा है दोस्तों, ये बोलने वाला का डाटा है, बोलने वाला का, ठीक है। सबसे पहले अंग्रेजी है, इंग्लिश। उसके बाद दोस्तों क्या है? हिंदी है। तो अगर 100 में से 27 माइनस करें तो कितना आएगा? 73%। यानी जो 73% है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाला है, 73 लिख दीजिए। उसके बाद 70% अंग्रेजी, 70% लिख दीजिए, और 65% हिंदी, 65% लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है? इंग्लिश प्लस हिंदी जोड़ दो, दोनों को जोड़ देना है और माइनस में 73% कर देना है। तो ये जो भी आएगा दोस्तों, ये क्या आएगा कि उस कक्षा में कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है, उसका संख्या आ जाएगा। तो इंग्लिश प्लस हिंदी करते हैं तो कितना आएगा हमारा? 70 प्लस 65 माइनस में 73%। ये सब दोस्तों परसेंट में है। तो 70 प्लस 65 करेंगे कितना आएगा हमारा? 135%। माइनस 73% करेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 62%। यानी 62% वैसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यदि डायग्राम मेथड में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं एक डायग्राम मेथड वाला पे एक सेशन लाऊंगा, इस पर सारे संबंधित सवाल करेंगे दोस्तों, और उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा टाइप समझ में आए, डायग्राम मेथड कैसे समझना है इसको, ठीक है। तो फ्रेंड जल्दी ही एक वेन डायग्राम पे एक सेशन लाने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सेशन अगर पसंद पड़ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।